प्रिय मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी मास्टर जी के YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के सभी सूत्रों को और कुछ बेसिक बातों को। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को लिखा है। इन सभी शब्दों को समझने के बाद हम उनके सूत्रों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लिखा गया है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जैसे आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपए उधार ले लिया या किसी बैंक से 500 रुपए उधार ले लिया, तो जो आपने धन उधार लिया वही क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है। अब ब्याज क्या होता है? मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपए लिया और आपने कहा कि मैं 2 वर्षों के बाद आपको 600 रुपए दूंगा। 2 वर्षों के बाद आपको 600 रुपए दूंगा। ध्यान से समझिए, आपने 500 रुपए उधार लिया था। 2 वर्ष के बाद, समय कितना दिया आपने? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद आपने उसको कितना देने को कहा? 600 रुपए। ठीक है। तो 500 रुपए तो लिए थे आपने और 600 रुपए उसको दिया, तो आपने कितना अधिक दिया उसको? 100 रुपए अधिक दिया। ठीक है। तो जो हम एक्स्ट्रा धन देते हैं वो हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। तो हमने 500 रुपए पर 100 रुपए अधिक दिया, वो हमारा हो गया ब्याज हो गया। ठीक है। अब और समय को सबको पता है, जैसे हमने यहाँ पर 2 वर्षों के बाद कहा, तो 2 वर्ष के बाद तो समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि दर क्या होता है। आपने 500 रुपए उधार लिए थे, 2 वर्षों के लिए लिए थे, यानी 2 वर्ष के बाद आपको चुकता करना था। 2 वर्ष के बाद आपने उसको कितना रुपए दिया? 600 रुपए दिया। 500 लिए थे, 2 वर्ष के बाद आपने उसको 600 रुपए दिया, तो आपने कितना अधिक दिया? हम कहेंगे कि 2 वर्ष के बाद हमने 100 रुपए अधिक दिए। 100 रुपए अधिक दिए। यदि हम कहें कि 1 वर्ष के बाद आप कितना अधिक देते, तो आप 1 वर्ष के बाद आप 50 रुपए अधिक देते। तभी तो 2 वर्ष के बाद आपने 100 रुपया दिया, यानी 1 वर्ष में 50 रुपया, तो 2 वर्ष में 100 रुपया आपने अधिक दिया। अब देखिए कि प्रति वर्ष आप कितने रुपए देते जा रहे हैं? 50 रुपए। यदि हम बात करें कि आप 3 वर्ष के बाद कितने रुपए देते, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? 1 वर्ष में आप 50 रुपए अधिक दे रहे हैं, 2 वर्षों में आपने 100 रुपए दिया, तो 3 वर्षों में आप कितना रुपए देंगे? 150 रुपए उसको अधिक देंगे। किस पर एक अधिक देंगे? यानी 500 रुपया हमने जो लिया था वो और 150 रुपया यह मिलाकर 650 रुपए उसको देना पड़ता। तो यहाँ पर दर कैसे है कि 50 रुपया प्रति वर्ष आप दे रहे हैं, यही हमारा क्या है? दर है। 50 रुपए प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में आप 50 रुपए अलग से जोड़ कर दे रहे हैं, तो यह हमारा हो गया दर। इसको हम कैसे बताएंगे? 50 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है। लेकिन दर को हम प्रतिशत में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए, 500 रुपए पर आप कितना देते हैं? 50 रुपए। 500 रुपए आपने लिया था, उस पर आप 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है। इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इससे हमारा कट जाएगा और 5 10 में 50। तो दर को हम प्रतिशत में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो दर आपको समझ में आ गया? 10%। अब हम समझेंगे कि मिश्रधन क्या होता है। पहले आपने 500 रुपए उधार लिया था और 100 रुपए उसको अलग से ब्याज के रूप में दिया। 500 रुपए आपने उधार लिया था, 100 रुपए आपने ब्याज दिया। तो 500 रुपए और 100 रुपए ये दोनों मिलाकर जो भी धन आएगा वो हमारा होता है मिश्रधन। यानी 500 रुपए उधार लिया गया धन और 100 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा उसको दिया, मिलाकर कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो 600 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन जो लेने पर जितना भी ब्याज आता है उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा प्राप्त हो जाएगा मिश्रधन। अब हम समझते हैं साधारण ब्याज में जितने भी सूत्र हैं। तो सारे सूत्रों को अब हम देखेंगे। पहला हमारा होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब ज्ञात करना हो तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कुल के बटा 100। ठीक है। आपको मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके बटा 100 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, जो हमने आपको ब्याज बताया। ठीक है। अब अगला हमारा फार्मूला है, अब हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं मूलधन बराबर
ब्याज गुना 100 बटा के दर गुना समय। ठीक है, अब अगला हमारा फॉर्मूला है, इसी में से देखते हैं। यदि हमको दर ज्ञात करना पड़े तो 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मूलधन और समय को इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, ब्याज गुणा 100 बटा के समय और मूलधन, इनको दोनों को इसके नीचे भेज देते हैं। मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, समय। यदि हमको समय ज्ञात करना पड़े तो 100 का गुणा ब्याज में कर देंगे, मूलधन दर को इसके नीचे भेज देंगे। ब्याज गुणा 100 तो रहेगा, क्योंकि 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 और दर और मूलधन इन दोनों को नीचे भेज देंगे इसके। तो दर गुणा मूलधन। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हो गए। अब 1-2 फार्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। यदि हमको मिश्रधन ज्ञात करना पड़े तो मिश्रधन हमने आपको क्या बताया था कि जितना भी हमारा मूलधन है, मूलधन और जो हमने अलग से उस पर ब्याज दिया, ठीक है, जो हमने अलग से उस पर ब्याज दिया, वही हमारा हो जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन जितना हमने उधार लिया था प्लस जितना हमने ब्याज दिया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, मिश्रधन। ठीक है, एक और अंतिम फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। मूलधन का एक और सूत्र होता है। अब ये सभी सूत्र जब आप सवालों को हल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो मूलधन का एक सूत्र होता है मिश्रधन गुणा 100 बटा के 100 प्लस समय गुणा दर। ठीक है, तो जब आपको प्रश्न में क्या दिया रहे, मिश्रधन दिया रहे, समय और दर दिया रहे, आपसे मूलधन पूछे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ था बेसिक बातें और साधारण ब्याज के जितने भी सूत्र थे हमने आपको बता दिया। अब आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, जब हम लोग साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सभी सूत्र उसमें काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।